बरेली मौजूद है, अशरफिया मौजूद है। मैंने कहा था पिछले साल, अगर मैंने कोई गलत जुमला बोला है तो तुम क्या करेगा? लाठी लेके मारेगा? नहीं, बल्कि यही कर सकता है कि तुम हम पर हुक्म लगा सकता है। तो उसके लिए बरेली मौजूद है, अशरफिया मौजूद है। जो बातें मैं बोला हूं उस जुमले को फतवे की जुबान में नोट करो और हम अपने मरकज में चले जाओ। मरकज वाला अगर इसके खिलाफ कोई हुक्म लगाएगा तो पूरे हिंदुस्तान में जिस चौराहे पे मुझको लेके जाओ, मैं उस चौराहे पे तौबा करने को तैयार हूं, जहां तू ले जा। मगर ये हिम्मत तो है नहीं, ये तरीका तो है नहीं। यहाँ तो चूंकि पैदा ही हुआ है, बदअकल पैदा हुआ है, फेसबुक चलाने वाला फेसबुकिया पैदा हुआ है, या डीएम की तरफ बातें कर रहा है, चपरासी के लायक भी नहीं है, जिसकी न जबान, जिसकी न सोच अच्छी हो, बस कुछ भी वो काली बकना शुरू कर दिया। मैं कहता हूँ सालिम बदतमीज, जब तुम्हारे पास इल्म नहीं है तो तुझको इस मैटर में पढ़ना ही नहीं चाहिए। जब इल्म है तो इल्म की जबान इस्तेमाल कर, गाली की जबान इस्तेमाल क्यों कर रहा है? क्यों गाली की जबान इस्तेमाल कर रहा है? ये गाली देना बता रहा है कि तू जाहिल है, अल्हड़ है, नादान है, कुछ नहीं जानता है। मैं तो ये पौष जबान इस्तेमाल कर रहा हूँ। नादान, जाहिल, अल्हड़, ये पौष जबान है। पर तुमने जो जबान इस्तेमाल किया है वो तो तुझको मालूम है। ये जबान तेरी बताती है कि तेरे सीने में क्या है और तेरी सोच में क्या है और तेरी कुट्ठी में क्या है। मैं कहता हूँ जब हमारे मुफ्ती मौजूद है, दारुल इफ्ता मौजूद है, रहा है ना खाने को पूछ रहा है, तब वह लोग समझ गए कि मामला खराब हो गया है। तब वह लोग वहां से कूफा से चले और मदीना पहुंच गए। कैसी कैसी बातें, क्या क्या सुनाओ, कैसी कैसी कहानियां लोगों ने गढ़ दी हैं। सच्ची कहानी वही है जो कुरान हदीस से मुताबिकत रखती है और जिसमें नमक मिर्च लगा के लोगों ने उसको साहब उसकी असल शक्ल ही बदल दिया है। बुरा हो उसका, जैसे इस राफिजी मातम करने वालों का, राफिजी साहब सीना भी करने वाले ने सुन सुन के जुमा के दिन खिताब करता था, ये हलाल है, ये हराम है, ये जायज है, ये नाजायज है, ये फर्ज है, ये नमाज छोड़ने की मुसम्मत है, फिर उनके साथ वो जहन्नम जाएगा। बेनमाजी मुतवल्ली बोला, ए इमाम साहब अगर रहना है तो ये सारी बातें मत बोलो, आधा घंटा खिताब करना है, कोई कहानी सुनाओ ना। ये क्या बोलता है कि ये हराम है, ये हलाल है? इस जमाने में कौन सुनता है? कहा हजरत मैं क्या करूं? वो बोलता कोई कहानी सुना दो, ये हराम हलाल मत सुनाओ। हाँ, जो अंदर से नापाक सोच का मालिक होता है उसको जो मैं कहेंगे कि शराब पीना हराम है, उसको तो मतली आएगी, वो अपनी बेइज्जती महसूस करता है, जबकि होना ये चाहिए था। अगर उसी को कहा गया वो सच्ची तौबा करके नेक बन ले। मगर बहुत कम लोग हैं जो समझाने के बाद समझते हैं। अक्सर लोग उसको अपनी इज्जत के खिलाफ उसको इशू बना लेते हैं कि मैं सिर्फ 3 बातें आपके सामने रखने वाला हूं। वाक़े करबला के हवाले से सिर्फ 3 बातें। शहीद आजम कॉन्फ्रेंस है, इमाम हुसैन शहीद आजम का नाम, इमाम हुसैन दुनिया के सबसे बड़े शहीद का नाम, इमाम हुसैन आइडियल और आदर्श का नाम। हम लोग तो जो कहते हैं, हम लोग इमाम हुसैन की याद कैसे मनाते हैं? हमारे समाज के लोग कैसे मनाते हैं? हमारे समाज के लोग हाथ में त्रिशूल, हाथ में साहब बर्छी ले लिया, हाथ में छुरी ले लिया, हाथ में तलवार ले लिया, हाथ में लाठी ले लिया, गले में ढोल लटका लिया, डीजे ले लिया, बिंजू ले लिया, बाजा ले लिया, साहब तमाशा ले लिया, ताजिया में दुलदुल घोड़ा बना दिया, घूम घूम के औरतों से चंदा लिया, ताड़ी पिया, शराब पिया, नाचा कूदा गाया और मुहर्रम की 10 तारीख को एक फर्जी करबला में दफन कर दिया। उसके बाद वहां से लौट के आ गए और निशान को गाड़ दिया और 3 दिन के बाद तीजा करने लगे, 4 दिन के बाद चहरम करने लगे, 40 दिन के बाद चहलुम करने लगे। और हर साल इमाम हुसैन को उस करबला में जाके गाड़ना है और फिर तीजा करना है। मैं मरूं तो मेरा 1 दिन तीजा, 3 दिन के बाद मेरा बाप मरे तो 4 दिन के बाद चहरम, सिर्फ एक बार जिंदगी में 40वां। मगर ये क्या तमाशा है? इमाम आली मकाम को हर साल दफन कर देना है करबला में और हर साल तीजा करना है, हर साल 40वां करना है। मेरे बाप का 40वां एक बार 40 दिन के बाद और इमाम हुसैन का 40वां हर बार। क्या मतलब है? ये क्या तमाशा है? इमाम 40वां करे वाह जिसका हुसैन मर गया हो, सीना नोचे वो जिसका हुसैन मर गया हो, साहब शोक मनाए वो जिसका हुसैन मर गया हो, मातम करे वो जिसका हुसैन मर गया हो, सीने को छल्ली करे वो जिसका हुसैन मर गया हो। मेरा कुरान कहता है ला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में मारे गए उसे मुर्दा मत करो, वो जिंदा है, वो जिंदा है। जब हुसैन जिंदा है, जिंदों के सरदार है, तो जिंदों का मातम कैसा, जिंदों का मातम कैसा, जिंदों का 40वां कैसा, जिंदों का तीजा कैसा, जिंदों का चहरुम कैसा। मातम करे वो जिसका हुसैन मर गया हो। मेरा हुसैन जिंदा है, हुसैन की जिंदगी से नूर मिलता है। हम मातम नहीं करते, हुसैन का चर्चा करके नस्लों को संवारने की कोशिश करते हैं।
हम मातम नहीं करते, हम हुसैन की जिंदगी से नूर हासिल करते हैं, हम हुसैन की जिंदगी से प्रकाश हासिल करते हैं। हम नाच के गा के यजीदी बनने का सबूत नहीं देते हैं, हम हुसैन का जिक्र जमील करके हुसैनी बनने का सबूत देते हैं। हुसैन शहीदों के इमाम का नाम है, हुसैन बहादुरों और वीरों के सरदार का नाम है। हुसैन मुसीबतों की आंखों में आंखें डालकर हौसला और सब्र से जीने का पैगाम देने वाले जबरदस्त वीर और योद्धा का नाम है। आप और हम तो ढोल बजाते हैं, मगर अमेरिका का एक दानिश्वर कहता है, ही इज नॉट ओनली द मार्टायर फॉर मुस्लिम। हुसैन सिर्फ मुसलमानों के लिए शहीद का नाम नहीं, मुसलमानों की दुनिया के शहीद का नाम नहीं है। He was the greatest martyr of mankind, यानी दुनिया इंसानियत के सबसे बड़े शहीद का नाम इमाम हुसैन है, जिससे हौसला सारी दुनिया को मिलता है। यहां तक कि बिहार का एक वजीर आला बोला था, जब मैं अपने हासिदों, जब मैं अपने बागियों की झुरमुट में घिर जाता हूं और कहीं निकलने का रास्ता नहीं मिलता है, उस वक्त हुसैन को मैं याद करता हूं, वहां से मुझे हौसला मिल जाता है, वहां से मुझको मोटिवेशन मिल जाता है। तो हुसैन आजम की शहादत इस कदर मकबूल है पूरी दुनिया में। मेंबर पे हुसैन, मेहराब में हुसैन, जलसगाह में हुसैन, खानकाह में हुसैन, राइटर की नो के कलम पे हुसैन, अमेरिका में हुसैन, यूरोप में हुसैन, इंडिया के हर क्षेत्र में हुसैन, हर जगह हुसैन हुसैन हुसैन। इसलिए कहने वाला कहता है, मकबूल किस कदर है शहादत हुसैन की कि हर दिल में जागुजी है अकीदत हुसैन की, हर दिल में जागुजी है अकीदत हुसैन की। तो हुसैन आजम का चर्चा इस स्टाइल में किया जाए, न कि वह मातम और बरसी के स्टाइल, मातम और 40वां के स्टाइल में किया जाए। हुसैन जिंदों के सरदार का नाम है। अल्लाह की राह में मारे गए वो शहीद है, शहीद जिंदा है, अल्लाह के नजदीक रोजी मिलती है, शहीद जिंदा है, जिंदों से रोशनी मिलती है, हौसला मिलता है। अब जरा गौर से सुनिए, हुसैन आजम की जिंदगी की सिर्फ 3 बातें आपके सामने मैं रखता हूं। ये बातें जो मैंने करी आपके सामने मकसद हयात जान जाए कि इस्लाम की तालीमात का निचोड़ क्या है। मुमकिन है कि मेरी आपसे फिर दोबारा मुलाकात ना हो, मुमकिन है कि आप दोबारा फिर इस तरह के जलसे में नहीं आए, क्योंकि आजकल दिमाग खराब करने वाले लोग हर गली में मिलेंगे और दिमाग को फ्रेश करने वाले लोग लाखों में करोड़ों में कोई मिलेंगे, मगर दिमाग खराब करने वाले लोग 1 मिनट में मिल जाएंगे। जलसे से बाहर निकलें, वो कह देंगे कि साहब अरे यार सब अपनी अपनी बातें करता है, कितना कोई किसी की नहीं सुनने का, सुनना सबकी अपने मन की करने का। देखिए ये नसीहत सुनने के बाद दिल नर्म हो गया था, अब नमाज पढ़ने का मैं मूड बना रहा था, लेकिन ये पागल मिला, नसीहत का सारा पानी उतार दिया। अब क्या होगा? इसलिए अब एक बंदा कुर्बानी किया, बोलता अरे यही पैसे से किसी गरीब को देते, गरीब की बेटी की शादी करवा देते, क्यों ऐसा कर रहे हो? कुर्बानी करने से क्या होगा? 2-4 केजी गोश्त बाजार से मंगवा लेते, खा लेते, बाकी ये पैसा गरीबों को खैरात कर देते। इतने बड़े पागल मौजूद हैं। 1 मिनट में आपका दिमाग फ्रेश होगा और 1 मिनट के बाद वह दिमाग खराब कर देगा। अगर आप तकरीर सुनेंगे, वाज सुनेंगे, आलिमों की सोहबत में रहेंगे, तो उस खबीस मरदूद का जवाब क्या देंगे? जो मरदूद ये कहता है कि कुर्बानी करने से क्या फायदा है, 1 लाख का बकरा ज़बह करने से क्या फायदा है, 1 लाख किसी गरीब को दे देते, उस खबीस मरदूद के इस एतराज का जवाब आप कैसे देंगे? जब तक आप आलिम की सोहबत में नहीं रहें, जब तक आप खुद स्टडी नहीं करें, खुद मुताला नहीं करें। इसलिए तो जलसा जरूरी है, इसलिए तो आलिम की सोहबत जरूरी है। हदीस में क्या कहा गया? कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन फला तकुन लिल गामिस फतहलिक। हदीस में क्या कहा गया? या तो आलिम बन के जिंदा रहो, ताकि खुद से पढ़ते रहो, 10-10 हजार किताबें पढ़ते रहो, 20-20 हजार किताबें पढ़ते रहो और अपने दिमाग को जिंदगी देते रहो। अगर आलिम नहीं बन पाए तो मुतअल्लिम बन के जिंदा रहो, यानी आलिम तुम्हें सिखाएंगे, तुम उनसे सीखो, 5 मिनट सीखो, 5 घंटे सीखो, 5 सेकंड सीखो, लेकिन सीखो। जो 20 साल तक जो मौलाना मदरसे में पढ़े, अगर वह 3 दिन लगातार किताबों का मुताला छोड़ दें, तो एक दानिश्वर ने कहा है कि मौलाना कभी दिल मरने लगता है, वह भी आम जाहिलों की तरह सोचने लगता है। तो इस दिल को जिंदा रखने के लिए डेली स्टडी करना होगा। जैसे जिंदा रहने के लिए डेली खाना जरूरी है, उसी तरह दिल को जिंदा रखने के लिए डेली किताबों का मुताला जरूरी है, चाहे 5 मिनट हो या 5 घंटा हो। मुताला आदमी को संकटों से निकालता है, मुताला आदमी को अंदर से स्ट्रॉन्ग बना देता है, मुताला बेशुमार उलझनों को दूर कर देता है, दिमाग की गिरहें खोल देता है,
मुताला ज़बान की लुकना दूर कर देता है। हम लोगों को ना माल जाल चाहिए, हम लोगों को अपने घर में मॉल बना देते हैं। प्लेट 5 की जरूरत है तो 50 प्लेट, साहब कप 10 की जरूरत है तो 20 कप, 10 गिलास की जरूरत है तो 50 गिलास। ये हम लोग अपने घरों को मॉल बना देते हैं। चुप बात करना, हम लोग अपने घर में सामान का मॉल लगा देते हैं। हम लोग अपने घर में सामान का जाल बिछा देते हैं। लेकिन जो लोग पढ़ने वाले लोग होते हैं, वो पढ़ने वाले लोग कैसे होते हैं? पाकिस्तान में एक डॉक्टर कौसर नियाजी, गौर से सुनिए मेरी बात, पाकिस्तान के वजीर तालीम थे। उनकी अपनी निजी लाइब्रेरी में 10,000 किताबें थी। 10,000 चंदा करके नहीं, अपने पैसे से तनख्वाह मिल रही है, उसी में से 2% निकाल दिया कि हर महीने किताब खरीदना है, लाइब्रेरी में लाना है। हम लोगों को जब माल जमा करने का जुनून होता है तो पैसे को दांत से पकड़ के रखते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं, उससे साफ फला सामान खरीद लिया, फिर उसको बेच करके फला खरीद लिया, इसके बाद ये प्लॉट खरीद लिया, उसको महंगे में बेचकर फिर दूसरा प्लॉट ले लिया। यानी इसी में करते करते मर गया, प्लॉट से कोई फायदा नहीं मिला। और हुजूर ने कहा था 1400 साल पहले, वाला दुनिया, माल असबाब जमीन की खरीदारी के पीछे ज्यादा मत पड़ना, वरना दुनिया की तरफ राग़िब हो जाओगे। इबादत